हेलो एवरीवन, मैं विकी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडुवानी पर स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोग सॉइल रिसोर्स के बारे में हम लोग देखे हुए थे, उसके डेफिनेशन देखे हुए थे और ये देखे हुए थे कि सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन सा फैक्टर रोल प्ले करता है। मतलब कि कितने तरह का जो फैक्टर्स है वो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। हम लोग उसमें देखे हुए थे कि जो सॉइल का नेचर होता है, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, उसका कलर, इवन उसका कलर होगा, टेक्सचर्स होगा, ये सभी के सभी उसके फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। इवन कि उस फैक्टर्स में हम लोग देखे हुए थे, अलग अलग तरह की फैक्टर्स देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे पेरेंट्स रॉक, उसके बाद रिलीफ फीचर्स या टोपोग्राफी देखे थे, टाइम देखे थे, क्लाइमेट देखे थे। ये सभी जो होता है उसके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडिया में हम लोग इवन देखते हैं कि अलग अलग तरह की टोपोग्राफी, दैट मीन्स रिलीफ फीचर्स है। ठीक है ना। और तो उस रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग उसके बाद क्लाइमेट्स भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की है, टेम्परेचर्स वगैरह भी अलग अलग मिलेंगे। इसके आधार पर क्या है कि भारत में जो है, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं। आपको हम बताएं कि जिस तरह की रिलीफ फीचर्स होंगी, जिस तरह का क्लाइमेट होगा जहाँ का, वहाँ के सॉइल में उस तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन जो होगा उन्हीं के बेस पे, उसी सब डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पे होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि इंडिया में क्या है, अलग अलग तरह के जो है सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है ना। तब वो कौन कौन से सॉइल है इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉइल में अगर हम लोग बात करें इन इंडिया, तो डिफरेंट तरह की सॉइल है, जिसमें मोस्ट वाइडर स्प्रेड अगर देखिए, सबसे अधिक अगर विस्तृत एरिया में फैला हुआ अगर सॉइल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है, वो है एलुवियल सॉइल। उसके बाद ब्लैक सॉइल, उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, उसके बाद देखेंगे लेटेराइट सॉइल, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो डेजर्ट और माउंटेन सॉइल, उसके बाद अगर देखेंगे तो एरिड उसी को बोलते हैं, और सॉरी इसमें डेजर्ट यार गड़बड़, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, एरिड और डेजर्ट सॉइल। देखिए, बार बार इसमें कन्फ्यूजन लोगों को होता है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर करेंगे। देखिए, माउंटेन होगा, वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे पेड़ पौधा होता है, जंगल होता है, उसमें क्या होगा आपको, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी रिलेटिव होंगे। ठीक है ना, काफ़ी क्लोज होंगे। तो माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है ना, एरिड और डिजर्ट सॉइल, बात समझे कि नहीं। तो ये हम देख रहे हैं कि सॉइल बेसिकली हम लोग देखें इंडिया में जो है मुख्य रूप से 6 तरह का सॉइल हो गया, हमारे साथ बोलिए। ठीक है ना, एक में आपका एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट बोलो या माउंटेन सॉइल बोलो, फिर है उसके बाद एरिडिया और डेजर्ट सॉइल। ठीक है, अब हम एक एक सॉइल के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे, उसका क्या फीचर्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट में देखते हैं एलुवियल सॉइल। व्हाट इज एलुवियल सॉइल, उसका क्या फीचर्स है, बात समझे कि नहीं, उस सभी चीज़ को देखेंगे। तो आइए हम उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं एलुवियल सॉइल। अब हम लोग देखते हैं एलुवियल सॉइल। देखिए, एलुवियल जो शब्द है ये एलुवियम से लिया गया हुआ है। किससे बना है, एलुवियम से बना हुआ है। ठीक है ना। ये एलुवियम का मतलब क्या होता है, अ सीट ऑफ सॉइल, सॉइल which is derived by river system, river systems। बात समझ आया। मतलब क्या कि एक मिट्टी की वह पतली चादर, सीट, बात समझे कि नहीं, जो किसी न किसी नदी सिस्टम अर्थात रिवर सिस्टम के द्वारा, नदी के द्वारा क्या होगा, अपने साथ बहा कर लाई हो और अपने आसपास की एरिया में क्या हो, फैला दी हो, बिछा दी हो, उसे कहेंगे हम लोग एलुवियल सॉइल। बात समझ आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एलुवियल सॉइल यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये कुछ नहीं और बल्कि नदियों के द्वारा, बात समझे कि नहीं, कोई भी रिवर सोर्सेज के मतलब वाटर सोर्सेज के द्वारा लाई गई, अपने साथ बहा कर लाई गई
डिफरेंट टाइप्स के क्लेज, सिल्ट्स या सेडिमेंट्स, काफ़ी फाइन सेडिमेंट्स होते हैं यहाँ पर। बात समझे कि नहीं, इसकी जो पार्टिकल्स होता है टेक्सचर्स एलुवियल सॉइल का होता है वो काफ़ी फाइन होता है, जिसके वजह से ये काफ़ी क्या होता है, उपजाऊ होता है। इसमें ह्यूमस, डिफरेंट टाइप्स के जो होता है वेजिटेशन वगैरह का जो सड़ा गला जो चीज़ होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी की वजह से ये जो होता है काफ़ी क्या होता है, फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है ना। तो इसके हम लोग कुछ फीचर्स को देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना, जिसमें ये पता चलेगा कि एलुवियल सॉइल इंडिया में जो है किस तरह के इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है, इसी चीज़ को देखेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से देखिए, समझिए मज़े से। हाँ, तो चलिए अब लोग थोड़ा सा इसके हम कुछ फीचर्स को देखते हैं और समझते हैं क्या है आखिर ये। देखिए, एलुवियल सॉइल हमने बता दिया हुआ है कि एलुवियल सॉइल जो है ये किस टर्म से लिया गया है, एलुवियम से, जिसका मतलब होता है अ सीट ऑफ सॉइल विच इज डेराइव्ड बाय अ रिवर सिस्टम, जो किसी रिवर नदी सिस्टम के द्वारा क्या होता है, एक नदी तंत्र के द्वारा क्या होता है, लाए गए अपने साथ, बात समझे कि नहीं, मिट्टी और डिफरेंट टाइप्स के सेडिमेंट्स जो अपने आसपास की एरिया में बिछा देता है एक पतली चादर के रूप में, उसे ही हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं, दिस इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। ये जो है इंडिया में बहुत अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है ये मिट्टी, क्योंकि देखिए आप इंडिया में आप देखेंगे तो जितना भी नॉर्दर्न प्लेन है, बात समझिए कि नहीं, और गंगेटिक प्लेन है, वो सभी के सभी में क्या है, एलुवियल सॉइल है। आप देखेंगे कि जितना नदी तंत्र, जैसे कि मान लीजिए हिमालयन रिवर है, जितना भी बड़ा रिवर होगा जिसमें वाटर का सोर्स ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादातर वाटर उसमें भरा रहता है, वो हिमालयन रिवर होता है। आपको 9th क्लास में पढ़ना है रिवर्स का टाइप, ठीक है ना। एक हिमालयन रिवर होता है और एक दूसरा जो होता है पेनिनसुलर रिवर होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप्स का रिवर्स है, जिसमें क्या है उसके बारे में पढ़ना है, वो 9th क्लास में पढ़ना है। यहाँ पर चर्चा बस इतना ही है कि एलुवियल सॉइल जो बनता है वो उसके एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन में जो होता है सबसे मेन रोल किसका होता है, तो 3 हिमालयन रिवर्स है जिसका नाम है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये देखिएगा, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते। दिस इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पर फैला हुआ क्या है, वह मिट्टी है। इट हैज कवर्ड अबाउट 45.6% एरिया ऑफ इंडिया, ये जो है 45.6% एरिया को कवर किए हुए है। इट इज डिपोजिटेड बाई 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। भाई मेरे, हिमालयन रिवर का मतलब वो होता है कि जो रिवर्स जो होता है वो हिमालय से ग्लेशियर, हिमालय के ग्लेशियर से निकला हुआ होता है, ठीक है ना। ग्लेशियर मतलब कि बर्फ का पहाड़, ठीक है ना, और वहाँ से पिघलते रहता है बर्फ, और मेन सोर्स ऑफ वाटर जो होता है वो ग्लेशियर होता है। उस तरह के जिस रिवर का मेन सोर्स ऑफ वाटर जो होगा ग्लेशियर होगा, उसे हिमालयन रिवर बोलेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, ये गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। आपसे ये सबसे लंबी हिमालयन रिवर अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र भी सबसे अधिक हो जाएगा। इसका लगभग 3000 से ऊपर, मतलब लगभग 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। 2510 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 2900 कुछ किलोमीटर में आपको जो है इंडस रिवर फैला हुआ है। तो मतलब ये कि अगर इंडिया में बहने वाली सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो गंगा, अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ा लंबी अगर पूछा जाए तो वो होगा आपको सबसे लंबी नदी पूरे वर्ल्ड में, तो मिस्र में बहने वाली नील नदी है, ठीक है ना। और माइंड यार्ड जो है ना कभी कभी कंफ्यूज भी कर जाता है। और सबसे बड़ी नदी पूछा जाए, सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र जो पूछा जाए ड्रेनेज सिस्टम, तो वो है आपको अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी, ठीक है ना। तो ये, और सबसे छोटी नदी तो डी नदी, वो भी अमेरिका में ही है। तो ये बात समझ आ गया। हिमालयन रिवर जो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर के द्वारा क्या किया हुआ, डिपोजिट किया हुआ जो है सॉइल है, उसे ही हम लोग बेसिकली ज़्यादातर जो उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके डिपोजिशन में एलुवियल सॉइल के, वो इसी 3 जो है रिवर सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें गंगा। अब गंगा का सबसे जो आपका क्रिएशन पॉइंट देखेंगे कहाँ से इमर्ज करता है, तो गंगोत्री के हिमालय से मोटा देखिए, इसका कोई एक ही सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, बस हम लिखे, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम जैसे 9th 10th हो गया, 11th 12th में भी आप गंगोत्री के हिमालय मान लीजिए, गोमुख, बात समझे कि नहीं, एक गंगोत्री ग्लेशियर वहाँ पर गंगोत्री से भी नहीं निकलती है, वहाँ पर एक जो है गोमुख मतलब ग्लेशियर है, वहाँ से वो निकलती है जो है रिवर, गंगा रिवर, ठीक है।
अगर बात करते हैं इंडस रिवर का क्रिएशन पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ से ये इमर्ज करता है, तो वो होगा मानसरोवर लेक, ठीक है ना। ये मानसरोवर लेक जो तिब्बत में पड़ता है, ठीक है ना, जो चाइना वाला पार्ट। फिर कर रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये भी जो है तिब्बत में एक कैलाश माउंटेन रेंज है, ठीक है ना। तो वहां पर एक जो है ग्लेशियर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मतलब वहीं से ये क्या होता है, इमर्ज करता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गया आपको कि ये किस तरह जो है हिमालयन रिवर जो है ये इंडिया के बहुत सारे नॉर्दर्न प्लेन में, इंडिया के बहुत सारी एरिया में जो है अपने साथ बहुत सारे जो है फाइन पार्टिकल्स को और डिफरेंट टाइप को सेडिमेंट्स को ला करके अपने एरिया में क्या होती है, फैला देती है। अब ये फैलता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, ये नदी बह रही है, तो अपने ये जो नदी बह रही है तो ये अपने बहुत ही आसपास एरिया में ना फैला सकती है, लेकिन ये जो एरिया बहुत अधिक अधिक दूरों तक में फैला हुआ है इस तरह की मिट्टी, कारण क्या होता है, तो देखिए इस नदी में क्या होता है कि जब वाटर ज़्यादा होता है तो ये इसका लेवल जो है पूरा हो जाता है, तो ये जो अपने आसपास की एरिया में ये पानी, इसका पानी जो होता है फैल जाता है, बस समझे कि नहीं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अब इसमें जितना भी सेडिमेंट्स वगैरह है ये क्या होगा, जहाँ जहाँ तक ये पानी फैला हुआ, बाढ़ वगैरह आता है उस समय में, तो अपने वो आसपास की एरिया में क्या कर लेता है, फैला देता है, बस समझे कि नहीं। जिससे क्या होता है, ये मिट्टी उन पूरे के पूरे प्लेन में, पूरे के पूरे जो एरिया में जो है फैल जाता है, और उस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। वो मिट्टी की एक परत जम जाती है। तो आई होप कि ये समझ आया होगा। ये जो एलुवियल सॉइल है इसके डिपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, तो जो है 3 नदियों का सबसे बड़ा रोल होता है। एक इंडस रिवर, दूसरा क्या होगा आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर, तीसरा गंगा रिवर, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर इंडिया की बात करें नॉर्दर्न प्लेन में, तो गंगेटिक प्लेन अर्थात गंगा रिवर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये बहने वाली नदियाँ, इंडिया में जो बहने वाली नदी है ज़्यादा दूरी तक रेंज कवर करने वाला, वो गंगा रिवर है। बात समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। इसको देखिए, इट इज मेड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल्स पिडमाउंट प्लेन इज डिवाइडेड ऑन द डिफरेंट एरियाज। कहने का मतलब क्या हो, पिडमाउंट प्लेन क्या होता है, पिडमाउंट प्लेन मतलब जो हिमालय होता है वो सबसे नीचे वाला पार्ट, जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, अगर हम लोग बात करें तो इसका फुट हिल्स इसको बोलेंगे, जो सबसे नीचे वाली एरिया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये वाला बात समझ आ रहा है, जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग फुट हिल्स बोलते हैं। मतलब ये कि माउंटेन के सबसे बेसिक पॉइंट, बॉटम पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नदी, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये यहाँ से नदी निकल रही है, ठीक है, तो ये इसका जो रफ्तार होता है भाई साहब, यहाँ पर बहुत ही हाई होता है, बस समझे कि नहीं। इसका जो पेस होता है इस बहुत ही हाई होता है, तो ये अपने साथ जो होती है बहुत बड़े बड़े पत्थरों को बहा करके लेके चली जाती हैं, ठीक है ना। और ये लगभग लगभग आपको 10 किलोमीटर तक के रेंज में होता है, बस समझे कि नहीं। वहाँ से आगे बढ़ जाइए लगभग 14 से 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक एरिया तक वो पहाड़ पत्थरों की जो मतलब साइज जो होता है लगभग बड़ा बड़ा होता है। लेकिन जब 14 से 15 किलोमीटर, 10 से आगे जाएंगे 15 किलोमीटर, तो वो छोटा छोटा हो जाता है। तो पिडमाउंट प्लेन समझ आ गया होगा आपको, जो फुटहिल्स वाला एरिया होता है, जो पहाड़ के पास का जो बॉटम वाला पॉइंट होता है, निचली जो एरिया होता है, उसी को हम लोग कहेंगे पिडमाउंट प्लेन, ठीक है ना। तो क्या होता है कि नदियों जो नदी का जो पानी होता है, वहाँ से जो नदी निकलता है पहाड़ी एरिया से, उसका स्पीड काफ़ी हाई होता है, तो अपने साथ जो होती है बड़ी बड़ी पत्थरों को बहा कर लेके चल जाती है। तो जहाँ तक पत्थरों का साइज जो होता है बड़ा बड़ा होता है, ये फैला हुआ होता है, उसी को हम लोग डोआस के नाम से जानते हैं। इसको भाबर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये एरिया ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा क्या है, फर्टाइल होता ही नहीं। अब पत्थर में कहाँ से आप क्रॉप्स उगा लेंगे या फिर पेड़ पौधा उगा लेंगे। फिर कुछ एरिया में जो होता है छोटी छोटी पत्थलें होती हैं, ठीक है ना। तो अर्थात अगर हम दोनों को मिक्स करके देखें तो या डोआर्स और चौस जो होगा, ये दोनों भाबर के अंदर में आ जाएगा। दोनों को मिक्सिंग करके भाबर हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चौस और डोआर्स जो होगा, ये क्या हो गया, ये काफ़ी पथरीली प्लेन्स होता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी आप फसल वगैरह कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगा सकते हैं। बात रहा तराई वाला एरिया, तो ये जो होता है इन दोनों का अपेक्षा जो होता है, ये क्या होता है आपको फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर काफ़ी फाइन पार्टिकल्स हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इन सभी के अलावा काफ़ी फाइन पार्टिकल्स हो जाता है, बस समझे कि नहीं। और उसका जो एज, ऑन द बेसिस ऑफ एज की बात करें, ठीक है ना,
तो alluvial soil को apart from the size of their grains and particles, alluvial soil also divided on the basis of age, टाइम के बेस पे कुछ ऐसा alluvial soil, देखिए कुछ ऐसा है जैसे हम लोग मान लीजिए बिहार हो गया, असम वाला एरिया हो गया, इधर से देख लीजिए आपको यूपी वाला एरिया हो गया, जहाँ पर जो नदियाँ हैं जैसे कि बहती हुई जाती हैं, उस नदियों में जहाँ तक बाढ़ आता है, जहाँ पे हर साल उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है और अपने आसपास के एरिया में फैल जाता है, तो वहाँ पर वो मिट्टी जो होती है हर साल बदलती रहती है और हर साल नई मिट्टी नदियों के द्वारा ला करके फैला दिया जाता है एरिया में, ठीक है ना। तो जब हर साल लाया जाएगा वैसा मिट्टी, तो इसके बेस पर क्या होता है, वो नई मिट्टी हो जाती है और उसके दूर दूर तक एरिया में जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी का ये प्रवाह एरिया है, मान लीजिए यहाँ से आपको मतलब 15 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर के करीब करीब एरिया तक जो है बाढ़ जाता है। जहाँ तक बाढ़ जा रहा है वहाँ पर हमेशा नया मिट्टी आते जाते रहेगा, ठीक है ना, ये बाढ़ के पानी द्वारा। उसके बाद वाला जो एरिया होगा, ठीक है ना, जहाँ पर बाढ़ नहीं पहुँचता है, ठीक है ना, वहाँ की मिट्टी जो होती है काफ़ी पुरानी हो जाती है। उसमें क्या होती है, कंकड़ पत्थर देखिएगा काफ़ी उसका साइज बढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा हो जाता है, उसमें फाइन पार्टिकल्स नहीं होता है। तो देखिए, और उसका वो काफ़ी पुराना मिट्टी हो जाता है, 3 साल 4 साल का मिट्टी हो जाता है। तो उसके एज पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एलुवियल सोइल को भाई साहब 2 तरह से बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया। एक को कहा गया खादर, बस समझिए जो नई मिट्टी होती है हर साल 1 साल 2 साल पर क्या होते रहता है, वो बदलते रहता है। और एक जो होता है काफ़ी पुरानी मिट्टी होती है, 3 साल 4 साल 5 साल का हो जाती है, उसे कहेंगे बांगर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो इसको किस बेस पे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एज, दैट मीन्स टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, इट इज न्यू एलुवियल सॉइल। ये क्या है, ये न्यू एलुवियल सॉइल है, मतलब क्या कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई ये नई मिट्टी होती है जो हमेशा 1 साल 2 साल पर क्या होती रहती है, हमेशा नया एक सीट क्या होते रहता है, बनते रहता है। दूसरा क्या होता है, इट इज़ ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये जो होता है ये काफ़ी पुरानी मिट्टी हो, काफ़ी पुरानी मतलब कि 3 साल 4 साल का मिट्टी होती है, एज हो जाता है इसका, ठीक है ना, इसलिए इसको ओल्ड, इसमें कंकड़ पत्थर थोड़ा सा बढ़ जाता है। करेक्ट है, इट हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़, बात समझिए नहीं, नोडल्स। करेक्ट है, इसमें जो होता है, इसमें जो होता है, जो कंकड़ जो होता है बहुत ही मतलब कि बहुत ही फाइन होता है, उसमें जो होता है सेडिमेंट्स वगैरह होता है काफ़ी फाइन होता है, ठीक है ना। और इसमें जो होता है बांगर में जो होता है इसका सेडिमेंट्स और कंकड़ पत्थर का जो होता है साइज बढ़ जाता है, बड़ा बड़ा थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है और ये क्या होता है इसकी अपेक्षा ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल, इसमें पार्टिकल्स काफ़ी पतला और बहुत ही महीन होता है, ठीक है ना। इट हैज़ लेस फाइन पार्टिकल्स, इसमें क्या होती है फाइन पार्टिकल्स की कमी होती है, बहुत ही कम पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ मोर फर्टाइल सॉइल, इट इज़ लेस फर्टाइल सॉइल। समझ आ रहा होगा कि ये जो होता है ज़्यादा फर्टाइल होता है, ये जो होता है कम फर्टाइल होता है। तो आई होप आपको ये सारा बात समझ आया होगा, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये भी थोड़ा सा समझना है। एक तो डिफरेंसेस आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना, स्टेट सम डिफरेंसेस बिटवीन द खादर एंड बांगर सॉइल, बात समझिए कि एलुवियल सॉइल। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल पूछ देगा आपसे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आपसे पूछ देगा कि कितने % एरिया पर जो है आपको एलुवियल सॉइल आपको डिपॉजिट है, ठीक है ना, इंडिया को कवर किया हुआ है। उसके बाद ये भी पूछ देगा कि एलुवियल सॉइल जो डिपॉजिट किया गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किन किन नदियों का है, तो आपको इन तीनों नदियों का नाम याद रखना है। यही सब आपसे एग्जाम में पूछेगा, बाकी कुछ ज़्यादा इससे का ये नहीं है। आपको तो हम एक तरह से जितना भी आपको नोट्स देते हैं हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डाल देते हैं ताकि आप समझ जाइए कि कैसे एग्जाम में पूछता है और हम जो पढ़ रहे हैं उसको बना सकते हैं, नहीं प्रैक्टिस भी कीजिए। इसलिए थोड़ा सा भी आपको असकत, थोड़ा सा भी लेजिएशन नहीं करना है, आराम से पढ़िए और जा करके आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से नोट्स बनाइए और जो आपका प्रैक्टिस, जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ आएगा कि आखिर क्या पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका कुछ पॉइंट्स। अब आगे भी इसका बोर्ड पे इतना ही जो जगह था इसलिए हम इतना लिखे हैं। एलुवियल सॉइल के कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए कुछ पॉइंट था, इसको छूटा हुआ था तो उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, इट इज रिच इन पोटास फॉस्फोरिक एसिड इन लाइम। जो मिट्टी में जो होता है वो किस तरह का न्यूट्रिशंस, किस तरह के उसमें जो है मतलब केमिकल्स वगैरह पाया जाता है, उन्हीं सभी में अगर हम लोग देखेंगे कि एलुवियल सॉइल में किस तरह का न्यूट्रिशंस पाया जाता है, द पोटास फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम जो है
इस मिट्टी में पाया जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी जो होती है उपजाऊ बनी हुई रहती है। ठीक है ना। मिट्टी के उपजाऊ बनाने के लिए फास्फोरस जो मतलब फास्फोरिक एसिड जो होता है एक लिमिट मात्रा में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। फिर कह रहा है कि alluvial soil as a whole are very fertile due to its high fertility. Regions of the alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. मतलब मेरे भाई कह रहा है क्या कि एलुवियल सॉइल जो है सभी मिट्टी हर तरह के सॉइल में सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल होता है। ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि ये जहां जहां ये मिट्टी पाई जाती है उस रीजन में इंटेंसिवली कल्टीवेशन होता है, मतलब कि इंटेंसिव फार्मिंग होता है। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है कि मतलब लोग जो होते हैं गहन कृषि, मतलब एक साल में जो है 2 बार 3 बार फसल को उगा लेते हैं। जैसे क्या होगा, रबी फसल, क्रॉप फसल, उसके बाद भी 2 महीना अगर समय बच रहा है बीच में, उसमें क्या करेंगे, सब्जी वगैरह लगा देंगे। बहुत तरह की जो है जैसे कि आपको जितने भी आपको गर्मी के मौसम में खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह निकलने वाला होता है, ठीक है ना, वो सबको लगा देते हैं और उससे कुछ पैसा भी कमा लेते हैं। तो एक तरह से इंटेंसिवली फार्मिंग होता है। यहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग होता है क्या, क्यों? क्योंकि इसके फर्टिलिटी की वजह से। उसके बाद क्या होता है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों होगा? क्योंकि इस एरिया में जहां पर भी एग्रीकल्चर का सुविधा बेटर होगा, जहां की मिट्टी ज्यादा फर्टाइल होगी, वहां पर लोग क्या होंगे, ज्यादा रहेंगे। आप ही बताइए, आप पहाड़ी इलाका में क्यों नहीं रहना चाहते? पहाड़ी इलाका जो होता है, माउंटेन रेंज जितने भी होते हैं, वहां पर लोग केवल पर्यटन अर्थात घूमने के लिए जाते हैं। बात समझे कि नहीं? रहते क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं है, वहां की मिट्टी फर्टाइल नहीं है, जिसकी वजह से नहीं रहते हैं। तो जहां की मिट्टी फर्टाइल होती है वहां पर लोग अधिक मात्रा में रहेंगे। बस समझे कि नहीं? इसलिए जो ये एरिया होता है जहां जहां एलुवियल सॉइल पाया जाएगा, वो काफी क्या होता है कि पॉपुलेटेड एरिया होता है, घनी आबादी होती है, वहां लोग ज्यादा रहते हैं। फिर कह रहा है कि द सॉइल्स आर इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन। कह रहा है क्या कि जो सूखा वाला एरिया होता है, सूखा प्रदेश होता है, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, उस एरिया में जो होती है ये जो मिट्टी होती है, मतलब ज्यादा अल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो उस समय में क्या करेंगे, क्या इसका उपाय है? तो कह रहा है कि उसको प्रॉपर इरिगेशन से और क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर को यूज करके उसको क्या किया जा सकता है, उसको फर्टाइल बनाया जा सकता है। बात समझे कि नहीं? तो यहां पर तो देख लिए कि जो सूखे प्रदेश में पाए जाने वाले एरिया है उसके। फिर कह रहा है क्या, दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर पैडी, व्हीट, शुगर केन एंड अदर सीरियल। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, लाइक आपको ऑयली सीड्स या फिर पल्स वाला जितना भी क्रॉप्स होगा। मतलब ये जो मिट्टी है मेरे भाई, वो किसके किसके उपज के लिए, किसके कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और बेटर है? तो पैडी, व्हीट, बिन तो यही है ना यार। शुगर केन हालांकि ब्लैक सॉइल में भी पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ब्लैक सॉइल में ज़्यादा कॉटन और जूट मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर शुगर केन, ठीक है ना। तो आप देखिए ये जिस जिस एरिया में एलुवियल सॉइल पाया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यूपी, अभी हम पढ़ाएंगे आगे, यूपी, बिहार, इधर से आसाम वाले एरिया के कुछ एक पतली मतलब कॉरिडोर के रूप में मिलता है। मोस्टली जो होगा आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सब एरिया में ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर फसल कितना ज़्यादा, जैसे आपको अगर प्रति हेक्टेयर गेहूँ, अगर व्हीट पूछेगा कि सब प्रति हेक्टेयर कहाँ पर सबसे अधिक उपज किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो क्या होगा, आपका पंजाब होगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे अधिक अगर प्रोडक्शन पूछेगा गेहूं का, व्हीट का, तो वो होगा आपका यूपी, ठीक है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है। व्हीट की बात करें, पैडी की बात करें, सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। और व्हीट और पैडी जो वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो चाइना में। आपको जब हम एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे ना, तो सब आपको डिटेल पढ़ाएंगे यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी मात्र इतना पढ़ो, ठीक है ना, जो इसके दिया हुआ है, जिसको इतना पढ़ना है। जैसे जैसे होगा सब बताते चलेंगे। फिर कह रहा है क्या, This soil is mostly found in the regions of the northern plains like Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana. This soil is also extending in Rajasthan and Gujarat corridors. भाई एक मैप में तुम देखोगे कि जो आप इंडिया जो एलुवियल सॉइल है वो क्या है कि एक नॉर्दर्न प्लेन में क्या हुआ है कि एक ऐसे फैला हुआ है। आप देखेंगे कि आपको पंजाब हरियाणा से लेकर के आप ऐसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये फैला हुआ है। और एक पतली जो है आपको आसाम में भी एक पतली कॉरिडोर, क्योंकि आसाम से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है निकलती। ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत सारा नाम है, लेकिन अगर हम लोग बात करें आसाम में, तो आसाम में ही ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है तिब्बत से निकलता है तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। वहाँ से जैसे जैसे आएगा पूरा करके, अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में इन करता है तो वहाँ पर सियांग एंड दियांग के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से जैसे ही नीचे आएगा आपको आसाम में, ठीक है ना, तो आसाम में जैसे ही आएगा तो वहाँ से ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है।
समझे कि नहीं। जब बांग्लादेश में आता है उसी को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जमुना के नाम से जाना जाता है। और वहीं जब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाला रहता है, मर्ज करने वाला होता है, वहाँ मेघना के नाम से जाना जाता है। बहुत सारा नाम है। सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी का नाम है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है तो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है ना। तो क्या हम बोल रहे हैं कि जिस जिस रीजन से अगर देखेंगे आपको हिमालयन रिवर जैसे गंगा हो गया, इंडस रिवर हो गया, और इधर से आप देख लीजिए क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र हो गया, जिस जिस रीजन से गया हो वहाँ पर क्या होगा, उसके आसपास का एरिया क्या होगा, आपको एलुवियल सोइल से भरा पड़ा होगा और वहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते होंगे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आया होगा और किस किस एरिया में रहता है। तो आपसे इसमें एग्जाम में अगर थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे इससे छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। और आपको एग्जाम के रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन होगा वो तो हम आपको बोल ही रहे हैं ना कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहाँ पर एडुवानी फैमिली के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप चलता है, वहाँ पे आइए, उसमें शामिल होइए और इस क्वेश्चंस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरा नोट्स है, सब उसी में दिया जाता है और उसमें आप अपना प्रैक्टिस कीजिए और उस ग्रुप में डाल भी सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वहाँ पर बताया जाएगा। आंसर राइटिंग स्किल कैसे कैसे आंसर राइटिंग करना है, सारा चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे उस टेलीग्राम ग्रुप में किया जाएगा। और आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगेगा, एकदम ऑफलाइन वाला आपको ऐसा लगेगा कि माहौल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि और हम लोग मेहनत करें तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बोलिए, बताइए क्या आपका जो भी इसमें आपको कोई सजेशन करना होगा कि कैसे क्या किया जाए, कैसे क्लास चलाया जाए, जो भी सजेशन होगा आप कमेंट सेक्शन में आके बोलिए, सबका सॉल्यूशन सबका हल किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।